डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज एक हमारे पास नया टॉपिक है, दैट इज मेजरिंग थिंग्स। चीज़ों को कैसे मेजर करते हैं, मतलब नापते हैं। अब देखिए जैसे मार्कर है, तो ये मेरे पूरे एक स्लॉट का आ रहा है, तो मैंने इसका देखा इतना स्लॉट हो गया। पहले क्या होता था कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होते थे, हम हाथ के मेजरमेंट लेते थे, अपने इस आर्म की मेजरमेंट लेते थे या फुट्स की मेजरमेंट लेके हम चीज़ों को नापते थे। ठीक है। एंड जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेलते तो हम क्या करते हैं, स्टेप्स लेके पिच मेजर करते थे, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस इतना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेजरिंग ऑफ लेंथ। अगर आपको देखो लेंथ लंबाई नापनी है तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, लेंथ। एंड इसमें क्या होता है कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, मतलब ये सबके लिए अलग अलग होंगे। अब मान लो किसी का हाथ छोटा है तो उसका हैंड स्पेन छोटा होगा, किसी का बड़ा है तो उसका हैंड स्पेन बड़ा होगा। अब किसी का पैर छोटा है तो उसके लिए फुट स्पेन क्या होगा, छोटा होगा। जिसका पैर बड़ा होगा उसके लिए फुट स्पेन क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब एक फुट से नाप लो कि कितने फुट है ये। अभी आता है क्यूबिट। अब सबके आर्म्स तो सेम नहीं है, तो क्यूबिट की लेंथ भी अलग अलग हो गई। तो यहाँ पे देखते हैं हम पेस, कोई कैसे चलता है, स्टेप लेता है। कोई कह रहा है कि मैं लंबे लंबे स्टेप्स लेता हूँ, जल्दी जल्दी चलता हूँ, तो उसका पेस हाई रहेगा। कोई छोटे छोटे लेता है तो उसका पेस स्लो रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी मेजरमेंट में। बट क्या है कि ये एक स्टैंडर्ड नहीं है, एक प्रॉपर नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। ठीक है, इसी वजह से तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट रहेगा। अब उसके बाद आता है अदर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, पेन, रूलर, पेपर क्लिप, इरेजर एक्सेट्रा कैन बी यूज टू मेजर लेंथ। तो हम इन सबको भी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि हाँ ये एक पेंसिल जितना बड़ा है या छोटा है। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आता है मीटर। मीटर is the standard unit of length. It is written as small m. A meter is used to measure longer things. तो जो हमारे पास longer things होंगी उनको हम किस में यूज़ करेंगे, मीटर में। एंड अगर हमें कोई भी छोटी चीज़ यूज़ करनी होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर आते हैं 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। एंड ये हमारी यूनिट है कन्वर्जन करने की। अब जैसे हमारे पास स्केल है तो ये हमारे पास क्या शो करता है, सेंटीमीटर। एंड ये वाली साइड हमें क्या शो करती है, इंचेस। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ लिंक बनाए गए हैं जिससे कि हम स्केल का यूज़ करके बता सकें कितनी लेंथ है इनकी। अब देखिए जब भी स्टार्ट होगा हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हम देखिए इरेजर कहाँ तक आ रही है, 2 तक। तो इरेजर की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 2 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए ये जो एफ ब्रश है, तो सबसे लास्ट में इसका देखिए तो कितना आ रहा है हमारे पास, 10 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 10 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। तो उसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, 10.3 सेंटीमीटर। क्लियर। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। You use your ruler and measure the following in सेंटीमीटर। तो आपके पास देखिए स्केल होगा, आप उससे अपनी बॉटल्स को मेजर करें एंड आप यहाँ पर लिखें। तो ये आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ लेंथ। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो चलिए इनको तो हम एज इट इज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जब भी आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको सेम यूनिट को ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। जस्ट लाइक मीटर को मीटर में ऐड करेंगे या फिर मीटर को मीटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम विद सेंटीमीटर। चलिए तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए मीटर को मीटर में ऐड करना है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। 5 + 3 करेंगे तो वी आर हैविंग 8 एंड 4 + 2 वी आर हैविंग 6। 8 + 4 इज 12, कैरी 1। एंड यहाँ पर करेंगे तो 7 8 9, दिस इज 92। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है सी पार्ट। सी पार्ट में 0 - 0 करेंगे तो 0, 4 - 3 करेंगे तो 1। 7 - 4 इज 3 एंड 8 - 2 we are having 6, 6 - 4 we are having 2। क्लियर। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। चलिए यहाँ से एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं।
क्योंकि देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ता है एंड उनको शो करना पड़ता है। चलिए तो यहाँ पे है सारांश बॉट टू carpet measuring of 28 meter and 30 centimeter and 25 meter and 15 centimeter. Find the total length of carpet, total length of both the carpets together. Okay. तो अब देखिए कारपेट की लेंथ होती है कि हमें कारपेट बिछाना है, तो उसकी लेंथ वो कह रही है कि टोटल ऐड करके बताइए। टोटल में हम क्या करेंगे, एडिशन ही करेंगे। तो चलिए हमारे पास दो कारपेट्स है, वन दिस वन एंड द सेकंड वन इज दिस वन। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं लेंथ ऑफ फर्स्ट कारपेट, क्योंकि हमारे पास कितना होगा, दैट इज मीटर एंड सेंटीमीटर, ये हो गया 28 मीटर एंड वी आर हैविंग 30 centimeter. Next we are having length of second carpet. ठीक है, जो भी हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 25 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो चलिए इसको करेंगे तो 0 + 5 इज 15, कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 दिस इज 5, 8 + 5 इज 13, कैरी 1 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ कारपेट कितना आ गया, चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ कारपेट। ठीक है, हो गया 53 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। 55 और 45, सॉरी ये 45 है। अब ठीक है, और इसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेजरिंग वेट्स। वेट्स को मेजर करना है यहाँ पर। तो देखिए वेट मेजर करने के लिए कोई चीज़ है तो हमारे पास भारी होगी या फिर हल्की सी होगी। मतलब कोई भी चीज़ आप उठा के ऐसे फेंक दो, कोई उठ ही नहीं रही है, तो वो हैवी और लाइट का सिस्टम होता है। ठीक है, अब जब भी हम वेट मेजर करते हैं तो इसके लिए हमारे पास तो जब भी हम वेट मेजर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ आती है, एक हैवियर एंड एक आती है लाइटर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या बताया, टेक द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हैवियर ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस वन, एंड लाइटर ऑब्जेक्ट कौन सा है, दिस वन। तो हमने यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग मार्क कर दिया। चलिए यहाँ पे तो ये हो गया हैवी एंड लाइट। अब आते हैं हम अपने स्टैंडर्ड यूनिट्स पर, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ आती है, एक आते हैं ग्राम, एक आते हैं हमारे पास किलोग्राम। ग्राम और किलोग्राम हमारे होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट्स। तो अब यहाँ पे हमने देखा केजी किसके लिए यूज़ होगा, किलोग्राम के लिए, एंड जी किसके लिए होगा, हमारे ग्राम के लिए। चलिए ठीक है, अब उसके बाद आता है बैलेंस एंड वेट्स। देखो पहले क्या होता था, हमारे पास इस टाइप की एक मशीन हुआ करती थी, इसमें हम एक साइड वेट रखते थे एंड दूसरी साइड क्या रखते थे, हम अपना आइटम। अब जैसे हमने यहाँ पर आइटम्स रखे और हमने यहाँ पे वेट मशीन देखी, तो ये जो वेट मशीन है, ठीक है, तो ये तो डिजिटल हो गया, क्या सामान रखें तो यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं। तो जब ये स्केल हम यूज़ करते थे तो इक्वल होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज अगर वेट ज़्यादा है तो हमारे पास सामान कम है, अगर सामान ज़्यादा है तो वो नीचे हो जाता था, तो वेट कम होता था। तो इसी हिसाब से हम क्या करते थे, जो चीज़ ज़्यादा होती थी उसको हम मैनेज करते थे। अब पहले के अगर हम वेट्स देखें तो हमारे पास कुछ इस टाइप से वेट्स होते थे, जस्ट लाइक दिस, कि 50 ग्राम वेट, 100 ग्राम वेट, 200 ग्राम वेट, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg एंड 5 kg। अब उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी उसी हिसाब से हमारे डिजिटल मीटर्स आ गए, वेट मशीन्स आ गए एंड सो ऑन। तो अब आ गया हमारे पास यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स। अब हमें पता है कि जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे हमें सेम यूनिट में ही ऐड करना है एंड सेम यूनिट में ही सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम सी पार्ट देखें तो 4 माइनस प्लस करना है, तो 4 + 1 दिस इज 5 एंड 7 + 3 इज 0, कैरी का 1 एंड दिस इज 6, तो 6 0 5, दिस इज 8 एंड दिस इज 9। तो हमारे पास क्या हो गया,
98 kg and 605 ग्राम। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो सब्ट्रैक्ट करने में हम सेम वही करेंगे कॉन्सेप्ट कि सेम यूनिट को सेम यूनिट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 0 - 0 0, 2 - 2 is 0, 7 - 4 we are having 3, 5 - 4 we are having 1 and 9 - 6 we are having 3। क्लियर? चले, उसके बाद आता है वर्ड सम। तो वर्ड सम देखते हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कोई अच्छी सी वर्ड प्रॉब्लम। तो यहाँ से ओके, तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। Parivi kept 6 kg 300 kg of fruits in a bag and then she added 8 kg 350 kg more fruits in that bag. Find the total weight of bag. ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रीवियस weight of fruits। प्रीवियस वेट्स ऑफ फ्रूट देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा केजी एंड ग्राम। तो केजी कितना हमारे पास 6 kg एंड ग्राम कितना हमारे पास 300 ग्राम। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, देन शी एडिड न्यू वेट ऑफ एंडेड फ्रूट्स। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 kg एंड 350 ग्राम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। तो हमें यहाँ पे निकालना है टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स। इसको ऐड करेंगे, चले तो यहाँ पर आ जाएगा 0, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड 14। तो हो गया 14 kg एंड 650 ग्राम। तो हमारे पास टोटल वेट कितना हो गया फ्रूट्स का, इतना। चलिए, इसके अलावा कुछ है नहीं, तो ये हो गया हमारा वेट। नेक्स्ट इज कैपेसिटी। तो जब भी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें आती है हमारी लिक्विड स्टेट्स, जो भी पानी की तरह होते हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि अभी लिक्विड स्टेट की बात करेंगे तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कैपेसिटी। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कप है और मग है, ठीक है, तो हमें पता है कि किस में कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ये छोटे से कप में ज़्यादा होगी या मग, ये जो वेसल है इसमें ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा होगी। एंड ग्लास एंड बॉटल में देखें तो ऑब्वियसली बॉटल में ज़्यादा होगी, ग्लास की कैपेसिटी कम होगी। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स पर। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या है, जिसमें हर कोई मेजर करे। एंड देखिए, आपने सुना होगा लीटर। ठीक है, तो लीटर क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट का कैपेसिटी। जैसे आप लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं, आप बोलते हैं 5 लीटर 3 लीटर 2 लीटर। या फिर आप लिक्विड में क्या मेजर करते हैं, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया। तो हम इन सबको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, लीटर्स में। तो अब देखिए, लीटर्स के लिए ऐसे कोई डिजिटल सिस्टम तो नहीं बनाया अभी तक, तो इसलिए वेसल्स हैं। जैसे 1 लीटर के लिए आपने दूध वालों के यहाँ पर ये देखा होगा, पेट्रोल वालों के यहाँ पर ये होते हैं। ठीक है, वैसे तो वो मशीन से फिल करता है, पर आप इन सबको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड। अगर आप कोई छोटी छोटी क्वांटिटी, जैसे मान लें हेयर ऑयल हो गया, या फिर आपकी इंक हो गई, पेन की इंक हो गई। ठीक है, हाँ, अगर पेन की इंक हो गई तो आप उन सबको किस में देखते हैं, लीटर में तो नहीं लिखेंगे 1 लीटर इंक का ये, तो आप उसको किस में देखते हैं, मिली लीटर्स में। तो ये होता है, जैसे मेडिसिन हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, हेयर ऑयल हो गया, ये सब इसमें आते हैं मिली लीटर्स में। एंड के लिए छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, जैसे लाइक 200 ml 500 ml। ठीक है, दिस इज 500 ml। चलिए, तो यहाँ पर कुछ कन्वर्जन की बात भी करिए, जस्ट लाइक 1 लीटर टू कितने मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर। और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में। चलिए, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 10.7, राइट वेदर द कैपेसिटीज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर मेजर्ड इन मिलीलीटर और लीटर। अब देखिए, बकेट में पानी होगा तो किस में होगा, ऑब्वियसली लीटर में होगा। अगर हनी की बात देख रहे हैं, हनी किस में होगा, बहुत सारा हनी लेकर आते हैं या थोड़ा सा हनी लेकर आते हैं,
थोड़ा सा लेकर आता है तो वो किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन पर आ जाते हैं। तो देखिए यूनिट्स तो सेम ही रहेंगी, चाहे केजी हो या मीटर हो या लीटर हो। तो चलिए यहाँ से हम सी पार्ट करेंगे, तो सेम यूनिट्स को सेम यूनिट्स में ऐड करेंगे, तो 0 + 0 इज 0, 7 + 2 इज 9 एंड 2 + 1 इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे 8 + 4 इज 12, कैरी 1 + 4 12 एंड दिस 1 इज 13। दिस इज 132 लीटर एंड 390 मिलीलीटर। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं, एंड 0 - 0 इज 0, 5 - 5 इज 0, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 3, यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास हो गया 2 एंड 1, तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 12 लीटर्स एंड 300 मिलीलीटर्स। चलिए उसके बाद आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पर। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास मिलीलीटर के लिए, एंड हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ गई। तो वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रशांत फिल्ड 2 लीटर 300 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन हिज मिल्क बॉटल and Pradeep also filled 1 liter and 50 milliliter of milk in the same bottle. And how much milk did they fill in all? Okay. तो देखिए हमारे पास सपोज कर एक बॉटल है, उसमें एक पहले प्रशांत ने दूध डाला है, देन उसका प्रदीप ने दूध डाला है। तो दूध के ऊपर ज़्यादा हो गया होता है, जब भी किसी चीज़ें एड ऑन होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम क्वांटिटी ऑफ मिल्क filled by प्रशांत। ठीक है, अगर इसको हम लीटर और मिलीलीटर में देखें तो यू गेट 2 लीटर एंड 300 मिलीलीटर। नहीं, उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ मिल्क filled by प्रदीप। ठीक है, उसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 लीटर एंड 750 मिलीलीटर। चलिए उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन बॉटल। ठीक है, इसको करेंगे तो हम इसको ऐड कर लेते हैं ज़रा, ऐड करेंगे। दिस इज 0, दिस इज 5, दिस इज 10 0, यहाँ पर आ जाए कैरी का 1 एंड दिस इज 2 3 एंड 4, ये 4 लीटर एंड 50 मिलीलीटर। क्लियर, जस्ट लाइक दिस। तो चलिए और तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये जो कैपेसिटी एंड मेजरमेंट के सारे टॉपिक्स थे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।